ओम शांति। आज 22 मई के बाबा के महावाक्य है, सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले परिवर्तक भव। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट और समझ जिसको है वह ही सर्वशक्ति स्वरूप है। तो बाबा हमें आज बताना चाह रहे हैं कि तुम आत्मा सत्य स्वरूप तो हो, लेकिन ज्ञान का एसेंस कितना तुम्हारे पास आया है, ज्ञान की समझ कितनी तुम्हारे पास आई है। तो पता कैसे चलेगा कि आप आत्मा ज्ञान स्वरूप कहाँ तक बनी हो, इसका तरीका क्या है। यानी हम आत्मा सत्य स्वरूप तो है, लेकिन बाबा के दिल की बात यहाँ पर यही है कि तुम ज्ञान स्वरूप, ज्ञान का एसेंस जो सार है वो कितना यूज करते हो, कितना ज्ञान स्वरूप बने हो। तो उसकी चेकिंग का आधार क्या है। तो सब आत्माएं तैयार हो जाओ अपनी चेकिंग करने के लिए। अगर जैसे कोई डॉक्टर होता है तो हम कैसे पता चलेगा कि वो डॉक्टर बहुत बढ़िया है, अच्छा है। घर में ही कोई बीमार है, अगर उसका वो इलाज नहीं कर पा रहा है तो उसको डॉक्टर तो कह नहीं सकते ना हम। तो डॉक्टर कहने से डॉक्टर नहीं बन जाता है, उसको अपनी क्वालिटी दिखानी पड़ती है, तभी तो हम उसे डॉक्टर कहेंगे। तो जब हम कहते हैं कि हम आत्मा ज्ञान स्वरूप है, हम आत्मा संपूर्ण रीति से ज्ञान की समझ वाली है, तो हमें इस बात का प्रूफ ऐसे दे सकते हैं कि हमारा मन जो अज्ञानता की वश परेशान हो रहा है उसको हम ज्ञान के द्वारा ठीक करें, मन की बीमारी को ठीक करें। जो आत्मा जितना मन को ठीक कर लेती है, मन की बीमारी को पहचान लेती है, वह आत्मा वास्तव में ज्ञान स्वरूप है। बाहर कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो, इससे कुछ फायदा नहीं है। चेकिंग खुद के अंदर करनी है कि कहीं मेरा मन दुखी तो नहीं है, मेरा मन परेशान है, तो उसको सही समझ कैसे दूं, मन को माया से मुक्त कैसे कराऊं, मन को बंधनों से मुक्त कैसे कराऊं। तो जितना जितना कोई भी आत्मा अपने मन को ठीक करती है, वही आत्मा ज्ञान स्वरूप बन जाती है। तो ज्ञान स्वरूप हम बने, उसके लिए हम कैसे चेकिंग करें, कैसे हम अपने मन को ठीक करें, उस विधि को समझते हैं। क्योंकि आज बाबा ने एसेंस यानी ज्ञान के एसेंस यानी समझ की ही बात करी है। तो हम जब अपने मन को देखें तो कौन सी बीमारी हमें मन के अंदर दिखती है। आप सभी ने चेक किया है कि आपके मन में क्या बीमारी है, आपके मन को क्या परेशानी है। दूसरों की तो बातें बड़ी बड़ी कर लेते हैं, एक सेकंड में बता देंगे कि वो आत्मा में ये बुराइयां हैं। आपको सेकंड से भी कम समय लगेगा अगर किसी इंसान का नाम बता दे कि उसके अंदर कितनी बुराइयां हैं, तो एक झटके से बता दोगे कि वो आत्मा ऐसी है, अच्छे से बात नहीं करती, थोड़े दिन तो ऐसे करती, फिर वैसे। मतलब ऐसे सामने आ जाएगी जैसे कि तुम्हें उसका नौकर बना के रखा है और तुम्हारा पूरा दिन काम है कि तुम्हें उसकी बीमारियां देखनी है। लेकिन क्या आपको जब पूछा जाए कि आपके मन में क्या बीमारी है, तो आप कितने समय में बता पाते हो। आप बता नहीं पाते हो तुरंत अपनी कमी कमजोरियों को। इसका कारण यह है कि पहली बात तो आप अपने मन को चेक ही नहीं करते हो। अगर मन की चेकिंग अगर आपकी होती तो आपको तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए पता रहता कि मेरे मन में यह तकलीफ है ना। तो शुरुआत के अंदर जब मैं आत्मा भी ज्ञान में आई तो मुझे अपने मन में शुरुआत में जो पहली बीमारी दिखी वह था मन को डर, भय और चिंता। यानी मन हमेशा डरा डरा सा रहता था, सहमा सा रहता था। इस संसार के अंदर सब कुछ पाने पर भी मन को डर लगता था कि जो पाया है वो चला न जाए। पहला तो इस बात का डर, दूसरा डर इस बात का कि कहीं अनहोनी न हो जाए, कुछ ऐसी घटना न हो जाए मेरे साथ जो मुझे अच्छी न लगे, मेरे विपरीत परिस्थिति के अनुसार हो जाए। तो यह मन की सबसे बड़ी बीमारी है, जिसको कहेंगे कि इसकी वजह से डर, चिंता और भय की वजह से कभी भी मन पूरी तरीके से विश्राम में नहीं सो पाता है। मन को मृत्यु का भी तो भय है। थोड़ी बहुत बीमारी हो जाए शरीर में तो वह मृत्यु के भय को भी प्राप्त कर लेती है।
तो तुरंत जब इतना सारी बातों से मन डरा हुआ है और जो भी आत्माएं संसार की मिलती है वह आत्मा भला हमें कैसे निर्भय बना सकती है। वह सारी आत्माएं तो खुद ही डरी हुई है। जब आत्माएं खुद ही डरी हुई है तो हमें क्या करना होगा। जब आत्माएं खुद ही डरी हुई है तो वह हमें कभी भी निर्भय और निडरता में ला नहीं सकती है। इसीलिए हमें क्या फिर करना होगा, क्या चिंतन हमारा चले जिससे हमारा मन निर्भय और निडरता की ओर चला जाए, है ना। तो उसके लिए एक ही बात हमें लगी, क्या लगी कि काफी सारे बाबा के गहरे बच्चे जो है वो निर्भय रहते थे। तो पता चला उनके पास वह निर्भयता आई कहाँ से है। तो वह निर्भयता आती है परमात्मा के द्वारा, यानी हमारे मन को एक भगवान ही है जो उधर से पुकार रहा है कि हे मेरे लाडले बच्चे, हे मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू अनहोनी से बचना चाहता है, ये कलयुग यानी संसार का नाम ही अनहोनी है, तो इस अनहोनी से अगर तू बचना चाहता है तो मेरी शरण में आ जा, मेरी गोदी में बैठ जा, तुझे संसार के सारे भय से मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। संसार की कोई चिंता तुझे टच नहीं कर सकेगी, तू निर्भय हो जाएगा। तो मन को वो आवाज बहुत प्यारी लगती थी कि कोई तो है जो मुझे उस ओर से पुकार रहा है, कोई तो है जो मुझे कह रहा है कि मेरी तरफ आजा। तो तुरंत तो विश्वास नहीं होगा, लेकिन पहले मानना चालू किया कि कोई है जो मुझे कह रहा है तुझे बेफिक्र कर दूंगा, चिंताओं से मुक्त कर दूंगा। तो उस आवाज के बल पर, दूसरों के अनुभव के द्वारा मन आगे बढ़ने लग गया। तो जैसे ही मन आगे बढ़ने लग गया तो मानने के बाद कुछ बातें जानने भी लग गए, है ना। कुछ बातें जानने क्या लग गए कि वास्तव में भगवान तो इतनी मन में शक्ति भर देता है, इतना आनंद भर देता है कि किसी बात का डर ही नहीं रहता है, मृत्यु से भी भय खत्म हो जाता है। तो हमें अपने मन को निर्भय और निडर बनाना है तो सदा यह समझ होनी चाहिए कि मुझे भगवान की गोदी में ही रहना है। उसके अलावा तुम हमेशा अनहोनी के डर के साये में ही रहोगे और वास्तव में समय इतना खतरनाक है कि तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी अनहोनी हो सकती है। इस अनहोनी से बचने के लिए होनी वाले के साथ हो जाओ। होनी कौन है? परमात्मा। जब परमात्मा की गोदी में बैठे हैं तो होनी सो होए जाको राके साइया, है ना। तो जब भगवान का साथ है तो फिर डर किस बात का है। तो हमें ऐसा होना चाहिए। और इसके बाद हमें मन को निर्भय और निडर बनाने के लिए दूसरा प्रयोग भी करना चाहिए। कौन सा प्रयोग? हमेशा आधे घंटे में जो आत्मा यह याद दिलाती है, क्या याद दिलाती है मन को? क्या बातें याद दिलाए? तो आत्मा मन को याद दिलाती है कि मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूँ, मेरी शांति कभी भी कम ज्यादा हो नहीं सकती है। कोई विचार, कोई संकल्प मेरी शांति को भंग नहीं कर सकता है। मैं आत्मा सदा एकदम अचल हूँ, एक रस हूँ, संपूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। जब यह स्मृति बार बार मन को दिलाते हैं अपने स्वयं की स्मृति, तो मन भी फिर वही गुणों को धारण करने लग जाता है, मन भी स्थिर होने लग जाता है, एक जैसा होने लग जाता है। फिर वैसा मन दुनिया को क्या नहीं कहेगा। दुनिया को अभी क्या कहते हैं हम? कोई मिलता है तो आई लाइक इट कहते हैं ना। जैसे ही हमने किसी को आई लाइक इट कहा तो मन में चिंताएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि जिसको तुमने आई लाइक इट कहा वो कल आपको धोखा देने वाला है। 4 दिन तक आप घूमोगे और बोलोगे व्यक्ति बहुत अच्छा है, आई लाइक इट, 5वें दिन आपको मिलेगा ही नहीं, वो किसी और के साथ दिखेगा। तो जिसको भी मन आई लाइक इट कहता है वह वहीं पर उलझने लगता है।
और जब मन किसी को आई डिसलाइक कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूं, तो भी उसका जीवन बर्बादी की तरफ जाता है, क्योंकि हमें जब कहते हैं कि वो पसंद नहीं है, इसका अर्थ हमारे अंदर क्रोध आने लगेगा, ईर्ष्या आने लगेगी, ज्वलन आने लगेगी। तो जो आत्मा परमात्मा की गोदी में है वो आई लाइक इट तो कहती है, लेकिन किसको कहती है? भगवान के देखभाल को नहीं कहती है। परमात्मा के जिस आत्मा में सारे गुण हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, उसको सदा अंदर से एक आवाज निकलती रहे कि आई लाइक शांति, आई लाइक प्रेम, आई लाइक आनंद, आई लाइक मौन, आई लाइक अच्छे गुण, यह बात चले। आई लाइक मासी, आई लाइक मामा, ये न चले, वरना आई लाइक मामा तो मामा ही फिर कल तुम्हें डिसलाइक कर देगा, है ना। तो आई लाइक मन जब अंदर चले तो क्या पसंद करे मन? आई लाइक इट किसको बोले? आई लाइक सोल, आई लाइक सोल के गुण, आई लाइक गॉड, है ना। तो आई लाइक इट में अपनी लिस्ट भगवान और सत्य गुणों के अंदर रखनी है। और आई डिसलाइक किसको करना है? जो नकारात्मक एनर्जी है, जो छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, जलन है, जैसे ही वो गुण हमारे पास आने लगे, क्रोध आने लगे, काम विकार आने लगे, तो तुरंत ही बिना देरी किए उन गुणों के लिए, अवगुणों के लिए बोलना है आई डिसलाइक, आई डिसलाइक। तो आज पूरा दिन आपको इसी बातों का मनन चिंतन करना है। आज ज्यादा मूल्य मंथन लंबा नहीं बना पाएंगे, कारण है आज थोड़ी तपस्या भट्टी चली है, लेकिन आज छोटी सी मुरली मंथन में भी वह सारी बातें आप तक पहुंचा दी गई हैं जो आपके बहुत काम की है। क्योंकि मेन उद्देश्य ही ज्ञान का यही है कि आत्मा जो है हम सत्य स्वरूप में स्थित रहे, तो सत्य स्वरूप की स्मृति हमारे अंदर रहे, और हम ज्ञान स्वरूप तभी कहेंगे। आप जितना भी मुरली मंथन डेली सुन रहे हो उसका पॉइंट बनाओ, जितने भी ज्ञान की बातें हैं उसको अंदर धारण करो। जब वो सारी बातें आपके अंदर धारण करने का अर्थ क्या है? किसको धारण करनी है? वह बातें अपने मन को बतानी है। जितना तुम अपने मन को समझा पाओगे, हर वक्त तुम्हारा स्वचिंतन चलेगा, उतना ही तुम आत्मा बहुत आगे बढ़ने वाली हो। इसलिए ज्ञान सुनने से फायदा नहीं, ज्ञान को अमल में लाना है। अर्थात आज जैसे बाबा ने कहा कि तुम्हें ज्ञान का सेंसफुल होना चाहिए, यानी ज्ञान की समझ अपने मन को देनी है। तुम अपने मन को समझाना चालू कर दो, तुम अपने मन को ट्रेनिंग देना चालू कर दो, तो मन में जब यह समझ आ जाए कि वह दूसरी की जगह आसक्त न हो, क्योंकि मन की आदत क्या है? किसी के साथ भी रहेगा तो उसके लगाव में फंस जाता है। अगर वह मन कुत्ते के साथ भी रहेगा तो वह लगाव में फंस जाएगा। तो तुम्हें इस बात का अटेंशन देना है कि हमारा मन आसक्त न हो। और दूसरे बात मुरली से क्या सीखा कि तुम मन के गुलाम न हो। मन अगर तुम्हें नचा रहा है, यानी तुम ज्ञान स्वरूप नहीं हो, मन को जो चीजें चाहिए, आई लाइक इट, आई डिसलाइक इट, देह भान वाली चीजों में तुम भागते जा रहे हो, ये मुझे पसंद है फिर नहीं है, उन्हीं बातों के चक्रव्यूह में तुम फंसते जा रहे हो। यानी कोल्लू का जो बैल होता है ना, वो घूमता रहता है, उसके आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। जब उससे पूछते हैं कि कोल्लू के बैल पे पट्टी क्यों बांधते हैं, तो उसको लगता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, उसको नहीं लगता है कि मैं गोल गोल घूम रहा हूं। तो जब तुम्हारे ऊपर वो अज्ञानता की, मान्यताओं की, देहभान की जो पट्टी मन के ऊपर बंधी हुई है, इससे समय तुम्हारा वेस्ट हो रहा है। हर सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर तुम समझते हो कि तुम आत्मा ज्ञान स्वरूप हो, तो ज्ञान का यूज करके मन से वो गांधारी वाली पट्टी, मान्यताओं की पट्टी सारी उतार दो और सत्य स्वरूप का अनुभव करो। तो कल फिर हम ऐसे मुरली मंथन के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।